भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य अपने जीवन को यदि सुखी बनाना चाहता है तो वो स्वेच्छा से चलकर उसे सुखी नहीं बना सकता। उसे अपने जीवन को उन दिशाओं की ओर, उन मार्गों पर ले जाना होगा जिनसे उसको इस समाज से, इस वातावरण से सुख की प्राप्ति हो, और उसका एक निश्चित उचित मार्ग होता है। आप इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि भगवान ने मुझे खाने के लिए मुख दिया है, स्वाद लेने के लिए जीभ दी है, बहुत सारे पदार्थ दिए हैं, और मैं उनको कभी भी कितना भी उपयोग में ला सकता हूं, खा सकता हूं, उसका आनंद उठा सकता हूं। लेकिन ये आनंद यदि अनियमित हुआ, अनिश्चित हुआ, अविचारित हुआ तो मुझे ये आनंद सुख नहीं दे सकता। मैं ये सोचता हूं कि मैं जो चाहूं देखूं, जैसे चाहूं देखूं, मुझे स्पर्श अच्छा लगता है तो मैं सोचता हूं कि एक कठिन आसन पर बैठने से क्या लाभ है, एक बहुत अच्छा गद्दे वाला आसन, एक अच्छी कुर्सी, उससे आगे बढ़ता हूं तो एक अच्छा सोफा, गद्दे वाली जगह, और ले करके मैं उस पर बैठकर ये अनुभव करता हूं कि मैं सुखी हूं। ऐसा कुछ समय लगता है, लेकिन थोड़े दिन में वो मनुष्य ये कहता है कि जी मेरे कमर में दर्द रहता है, पीड़ा होती है, और वो डॉक्टर के पास जाता है। तो जाने पर डॉक्टर कहता है कि आपके कमर के दर्द के लिए आप ऐसा कीजिए कि गद्दा बिछाना है वो छोड़ दीजिए, आप सोफे पर बैठने की जगह एक कड़ी कुर्सी पर बैठिए, ऐसे आसन पर बैठिए जो बहुत अधिक नरम न हो। अब यह चिंता की बात, विचार की बात, मैं आज तक जिस चीज को सुख मान करके सेवन कर रहा था और मुझे लगता था कि ऐसे बैठने से, ऐसे सोने से, इस तरह के खाने से मुझे सुख मिल रहा है, किंतु आज चिकित्सक मुझे कहता है कि आपको जो दुख मिल रहा है उसके मूल कारण यही है। अर्थात जो आप जिस तरीके से जो खा रहे हो ये गलत है, ये दुख इसके कारण है। आप जहां सो रहे हो, जिस चीज पर सो रहे हो, उसका आपका शायद गद्दा ठीक नहीं है, आपका तकिया ठीक नहीं है, आपका बिछौना ओढ़ना ठीक नहीं है, आप बैठे हैं तो आपकी कुर्सी ठीक नहीं है, आपका आसन ठीक नहीं है। तो पता लगा कि जिन चीजों को सामान्य रूप से हम सुख का आधार, सुख का कारण मान रहे हैं, तो कालांतर में, थोड़े समय में जब हम अपने शरीर के साथ उसको देखते हैं तो वही शरीर के रोग के, पीड़ा के हेतु बन जाते हैं, कारण बन जाते हैं। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति ये समझता हो कि मैं जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसा करने में ही सुख है,
यदि वास्तव में ये सुख होता और है तो इसमें कभी भी दुख नहीं आना चाहिए। लेकिन कोई काम ऐसा नहीं है संसार में जिसे मैं सुख समझता हूं और वो लगातार मुझे सुखी कर सके। मुझे कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए सुख की प्रतीति होती है और मुझे ऐसा लगता है कि देखो कितना अच्छा बिस्तर है, कितना अच्छा सोफा है, कितनी अच्छी कुर्सी है, कितना अच्छा भोजन है, कितने सुंदर वस्त्र हैं। ये सब देखने के बाद, उपयोग करने के बाद जब परिणाम पर आते हैं तो पता लगता है कि ये किसी न किसी रोग का, किसी न किसी असुविधा का, किसी न किसी पीड़ा का कारण बन गए हैं। तो इनको यदि कारण बनना है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि वास्तव में ये कितनी दूर तक सुख है और कितनी दूर के बाद ये दुख में बदल रहा है। इससे ये बात समझ में आ जाती है कि जो मेरी पहली धारणा है, जो सहज धारणा है कि इससे मुझे सुख मिलता है, ये वास्तविक नहीं है और लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। तो जो लोग समझदार होते हैं वो कुछ तो अनुभव से सीखते हैं, दूसरे लोग दूसरों को देखकर अनुभव करके सीखते हैं, दूसरों को उस पीड़ा में, उस कष्ट को अनुभव करते हुए देखते हैं तो सीख लेते हैं। कुछ किसी के कहने से, सुनने से, पढ़ने से, उनकी बात में श्रद्धा करने से सीख लेते हैं। तो सारा जो शास्त्र है वो हमको ये सिखा रहा है, ये बता रहा है कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं उसमें कितनी दूर तक सुख है, कितनी देर तक सुख है और कहाँ जाकर वो हमारा सुख दुख में बदलने वाला है। ये यदि बोध हो जाए, जो शास्त्र का परम उद्देश्य है, परम ध्येय है, जो अंतिम बात है कि मैं ये विवेक कर सकूं कौन सी चीज कितनी देर तक मुझे सुख देती है और कितनी देर के बाद वो दुख दे सकती है, कौन सा व्यवहार किसके साथ मैं कितनी देर तक सुख देने के लिए, सुख पाने के लिए कर सकता हूं और उसके बाद कितनी देर बाद वो व्यवहार मुझे दुख देने लगेगा या दूसरे को दुखदाई होगा। ये जो विचार, ये जो चिंतन है, ये निरंतर चलने वाला है और इस पर यदि लगातार आदमी सोचे नहीं, विचार न करे तो वो ठीक विचार बन नहीं सकता। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जब हम विवाह संस्कार कराते हैं वर वधू का, तो उसमें एक प्रमुख घटना होती है जिसे हम सप्तपदी कहते हैं। उसमें वर और वधू को मिलाकर के खड़ा करते हैं एक मित्र की तरह से, एक दूसरे के साथ साथ, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हुए, और उनसे कहते हैं कि आप लोग 7 कदम चलिए और हम 7 मंत्र आपको लिए पढ़ते हैं। अर्थात वो 7 मंत्र जीवन की उन 7 बातों को ध्यान में रखने के लिए पढ़े जाते हैं। ये कदम विवाह संस्कार के कदम नहीं है, ये जीवन के कदम हैं, ये जीवन की सीढ़ियां हैं। पूरे जीवन को इन हम 7 सीढ़ियों से पार कर सकते हैं। किसी के जीवन में ये 7 सीढ़ियां हों तो वो जीवन के शिखर तक, जीवन की ऊंचाई तक आसानी से पहुंच सकता है। उन सब की चर्चा का केंद्र इस समय नहीं है, इनका विषय नहीं है, प्रसंग नहीं है। उस प्रसंग में जिस बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं वो है उसका चौथा कदम। अर्थात जब विवाह संस्कार में हम वर वधू को 7 कदम चलाते हैं तो हम एक चौथा कदम चलाते हैं, वह इस मंत्र के साथ उस कदम को चलते हैं। वो कहता है कि हम सुखी होना चाहते हैं और सुखी होने के लिए चौथा कदम रखते हैं। आश्चर्य की बात, संस्कृत में सुख को मय कहते हैं, मायो भवाय चतुष्पदी भव। अर्थात तुम सुखी होने के लिए चौथा कदम रखो। अर्थात ये चौथा कदम नहीं रखा गया तो आप सुखी नहीं हो सकते। तो क्यों, कैसे इस चौथे कदम पर सुखी हो सकते हैं? जैसे आगे के और पीछे के कदम का अभिप्राय
उन बातों की ओर जीवन में निरंतर ध्यान देना, विचार करना होता है, वैसे ही जीवन में सुख के लिए भी विचार करना आवश्यक है। सुख के लिए विचार कैसे करेंगे? हम तो समझते हैं कि साधनों में सुख है। हम सुख को घर की मंजिल से नापते हैं। हम घर के सुख को कमरों के लंबाई चौड़ाई से देखते हैं। हम घर के सुख को उसके अंदर विद्यमान साधनों से देखते हैं। हम उसके अंदर कैसा कालीन बिछा हुआ है वो देखते हैं। हम उसके अंदर कैसा कुर्सियां लगी हुई हैं वो देखते हैं। कैसे साधन साज सज्जा हैं उसको देखते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति सुखी है क्योंकि इसका जो परिवार है, परिवेश है, वो ऐसा है। हम समझते हैं कि इस व्यक्ति के पास साइकिल की जगह मोटरसाइकिल है इसलिए सुखी है, या मोटरसाइकिल की जगह उसके पास कार है इसलिए सुखी है। और फिर उसकी सीमा बढ़ती है कि कार भी नई है, बड़ी है, कौन सी है, अधिक कीमत की है तो वो शायद अधिक सुखी है। किसी का पद ऊंचा है इसलिए शायद वो सुखी है। किसी के पास धन अधिक है शायद इसलिए वो सुखी है। किसी के पास सेवक ज्यादा हैं शायद इसलिए सुखी है। किसी के मित्र अधिक हैं शायद इसलिए सुखी है। यदि इन सब से सुखी हुआ जा सकता तो कोई भी मनुष्य दुनिया में दुखी नहीं होता, क्योंकि ये सब साधन किसी न किसी रूप में मनुष्य को प्राप्त होते हैं, और प्राप्त नहीं हैं तो प्राप्त किए जा सकते हैं, और इस तरह से दुख को मिटाया जा सकता है। तो इसके लिए यह चौथा कदम व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। यह बेकार नहीं है, इसलिए रखा गया है। क्यों? क्योंकि सुख जो है यदि इन वस्तुओं से होता, इन वस्तुओं में होता, तो मनुष्य कभी भी दुखी होता ही नहीं, क्योंकि उसके पास इन वस्तुओं का कभी अभाव नहीं होता, वो ऐसी व्यवस्था कर सकता है। किंतु हम देखते क्या हैं? इसके विपरीत हम देखते हैं कि इन समस्त साधनों के रहते कोई मनुष्य दुख का अनुभव करता है, और अत्यंत दुखी भी देखा जा सकता है। इसका मूल कारण क्या? तब यह पता लगता है कि वास्तव में जो हम देख रहे हैं कि इन साधनों से सुखी हो सकते हैं, ये बात मिथ्या है, गलत है, अनुचित है। क्योंकि सुख मनुष्य के मन का अंदर का तत्व है, और जो साधन हैं ये बाहर हैं। बाहर के साधनों की पहुंच शरीर तक होती है। सुख और दुख मन की गहराई से निकलते हैं। तो इसलिए मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, तो शरीर के स्तर तक तो मुझे ये साधन सुखी दुखी कर सकते हैं। मैं किसी चीज आसन पर बैठकर अच्छा अनुभव कर सकता हूं। मैं किसी अच्छे वाहन में जाकर के सुख लग सकता है थोड़ी देर के लिए। किसी भोजन से मैं अनुभव कर सकता हूं मेरे लिए बहुत सुंदर है, उत्तम है, अच्छा है, किंतु वो मुझे मेरे जो दुख का निवारण है उसका आधार नहीं है। क्योंकि सुख मन से अनुभव किया जाता है, दुख मन में पैदा होता है, मन में अनुभव किया जाता है। तो इस दृष्टि से चौथा कदम जो कहा गया वो ये कहा गया, मायो भवाय चतुष्पदी भव। अर्थात यदि हम ये सोच करें, चिंता करें, विचार करें कि हमारे जीवन में हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो दुख पैदा कर सकता है, दुख का कारण बन सकता है, तो यदि उस कारण के लिए यदि हम सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम दुख से बच सकेंगे। हम अपने दुखों को हमसे दूर कर सकेंगे, उसका हटने का उपाय कर सकेंगे, और यदि आ ही गया तो उसके अनुभव करने में हमें उतनी असुविधा या कष्ट नहीं होगा जितना अकस्मात आने पर हो सकता है। तो इस दृष्टि से हम जब चिंतन पूर्वक
जो कार्य करते हैं, विचारपूर्वक कार्य करते हैं, संतुलन के साथ काम करते हैं, तो हमारे दुख को हम अपने से दूर रख सकते हैं, अपने दुखों को से अपने को बचा सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि जब हम विचार करते हैं तो हम सुख और दुख के बारे में जानते हैं, उनके कारणों को जानते हैं, उनके कारणों को पहचान, तो इस दृष्टि से हम अपने आप को अलग रख सकते हैं। तो निवेदन करने का अभिप्राय ये है कि ये जो कारण हैं दुखों के, इन कारणों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। उसके लिए वेद कहता है कि यदि आप चिंतन करेंगे, यदि आप विचार करेंगे और उस पर मनन करेंगे, आप उनके कारणों का अनुभव करेंगे, उन कारणों को देखने के बाद आप ये सोच सकते हैं कि कारण वास्तव में दुख का कौन सा है, और इन दुख के कारणों से आप अपने को बचा सकते हैं। इसका एक अच्छा सा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। वो कहते हैं कि घर अच्छा कौन सा, इसके लिए वेद का एक मंत्र है, एषाम अध्येति प्रवसन एषु सौ मनसो बहु गृहान उपभयामहे तेनो जानन्तु जानत। इसके जो शब्द हैं वो ध्यान देने लायक हैं, ध्यान देने योग्य हैं। मतलब घर वो घर है जिसमें बड़ा सोफा है, या जिसमें कई मंजिल हैं, या जिसकी विशालता बहुत है, जो बहुत अच्छे पत्थर लकड़ी से बना हुआ है, या जिसके अंदर बहुत अच्छी मोटर गाड़ियां हैं, वो घर घर नहीं है। घर की वास्तविक पहचान या कसौटी जो है वो ये है, येषाम अध्येति प्रवसन, अर्थात जब व्यक्ति प्रवास में होता है, घर से बाहर होता है, उस घर से बाहर रहने वाले व्यक्ति को जब जहां से वो आया है, जिसको वो घर कहता है, यदि उसे स्मरण आता है, यहां एक विशेष शब्द है अध्येति, तो उसका अर्थ होता है चिंतन करना, विचार करना। अर्थात जब मनुष्य बाहर जाता है, जिसकी कमी अनुभव करता है, जिसके बारे में उसे चिंता होती है, विचार आता है, और उसे वापस वहां तक पहुंचने की इच्छा लगती है, तो ये वो जो इच्छा का कारण है ना, वो जिस आधार से मुझे वो प्रिय है, या जहां से वियुक्त होकर मुझे सुख का अभाव लग रहा है, वो जो कारण है, वो कारण वास्तव में घर है। अर्थात घर में जो सुविधा है, घर में जो भाव है, घर में जो वातावरण है, वो वातावरण जिन चीजों से बनता है, वो चीज वास्तव में घर को घर बनाती है। इसके अध्येति शब्द में विशेष ध्यान देने की बात है। अर्थात ध्यान करना, चिंतन करना, विचार करना, अर्थात विचार करने से, चिंतन करने से, मतलब चिंतन करना मेरी बाध्यता हो जाती है। होता क्या है, मैं या तो सावधान होता हूं तो दुखों से होता हूं, या मुझे चिंता रहती है, अच्छा लगता है तो मैं उसे पाने की इच्छा करता हूं। तो मैं उस पाने की इच्छा वाली वस्तु को यदि बाहर जाकर अनुभव करता हूं, सोचता हूं, चाहता हूं, तो निश्चित रूप से वो मेरे सुख का आधार है, और इस सुख को प्राप्त करने के लिए मुझे सचेत रहना चाहिए, ये वेद मंत्र सिखाता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।